अल्लाह ताला जो भी करते हैं वो लोगों की बेहतरी के लिए होता है। वक्ती तौर पर हमें यह लगता है कि शायद हमें हमारी ताकत से ज़्यादा आजमाया गया हो और हम शिकवा करने लगते हैं कि आखिर क्यों हमें इतना आजमाया गया। लेकिन गैब का इल्म सिर्फ़ अल्लाह ताला के ही पास है। हम ज़ाहिरी तौर पर जो देखते हैं इसी पे ही अपनी राय कायम करते हैं। 1 अक्टूबर से 2 अक्टूबर के दरमियान तूफ़ान गुलाब ग्वादर शहर से कई किलोमीटर दूर समंदर के अंदर से गुजरा। इस दरमियान शहर में बहुत ही तेज़ हवाएं चली और बारिश हुई। बारिश शहर के अंदर बहुत ज़्यादा नहीं हुई बल्कि वक्फे वक्फे से हो रही थी। शहर का मशरकी साहिल काफ़ी रफ़ हो गया था और समंदर का पानी एक्सप्रेसवे से टकराकर रोड के ऊपर आ रहा था। तेज़ हवाएं चलने की वजह से दरख्तों को बहुत ही नुकसान हुआ। कुछ के पत्ते गिरे और कुछ टूट के गिर गए। इस तूफ़ान के बाद दरख्त सूख गए और मर गए। शहर की दुकानों और बैंक वगैरह के साइन बोर्ड टूटे हुए थे और कुछ गिरे हुए थे। और ग्वादर का मगरबी साहिल जिसे पतीज़र कहते हैं, वहाँ समंदर ऐसा था जैसे कोई तूफ़ान ही नहीं। इस तरफ के समंदर के अंदर काफ़ी बड़ी कश्तियाँ तूफ़ान से बचने के लिए आई हुई थी। ग्वादर की इंतज़ामिया ने 1 हफ़्ता पहले ही मछेरों को कहा हुआ था कि वो अपनी कश्तियाँ समंदर से बाहर निकाल दें और सहूलत के लिए क्रेन भी मुहैया किया हुआ था ताकि लोग अपनी कश्तियाँ समंदर से बाहर निकाल दें। पतीज़र पे मौजूद ये कश्तियाँ बड़ी थीं जो समंदर से बाहर नहीं निकाली जा सकती थी, इसीलिए ये पतीज़र आ गई थी। इस तूफ़ान के दरमियान इंतज़ामिया काफ़ी एक्टिव दिखी और काम हो रहा था। काफ़ी जगहों पे अफसरान खुद ऑन स्पॉट खड़े होके काम को देख रहे थे। और शहर के पुराने इलाकों में पानी निकालने में मसरूफ़ थे। कोई बातेल की सीढ़ियों से लोग ऊपर चढ़ के बातेल से ग्वादर को देख रहे थे। उस वक्त बारिश तेज और कभी सुस्त हो रही थी। हमें ग्वादर जीटी जाना था, लेकिन कुछ मिनटों के सफ़र को काफ़ी वक्त लग रहा था। जब बारिश शुरू होती तो हम रुक जाते और इंतज़ार करते, जैसे ही बारिश कम होती आगे चलते। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता सफ़र करके हम जेटी पहुंच गए। यहाँ समंदर बहुत ही वायलेंट था। बड़ी और बारी कश्तियाँ ऐसे हिल रही थीं जैसे झूला झूल रही हों। कश्तियों का ऐसा हिलना नुकसानदा होता है। ये आपस में टकराती हैं और जेटी से भी, जिससे ये टूटती हैं। इन बड़ी कश्तियों में से एक इसी तरह जेटी से टकराकर टूट गई थी और आधी डूबी हुई थी। ये कश्तियाँ करोड़ों रुपयों की होती हैं। इनके मालिकान को काफ़ी नुकसान हुआ।
इन बड़ी कश्तियों के अलावा छोटी कश्तियों को बाहर निकाला गया था और आगे एक कश्ती को निकाला जा रहा था। इस कश्ती के गिर्द पट्टे बांधकर इसे निकाला जा रहा था। वहाँ हवा इतनी तेज़ चल रही थी और ऐसा लग रहा था कि पीछे से कोई धक्का दे रहा है। काफ़ी लोग इस मौसम को एंजॉय कर रहे थे। मैं इसे डॉक्यूमेंट कर रहा था और अपनी आंखों से इस मंज़र को महफूज कर रहा था, लेकिन इन मछेरों की आंखों में खौफ मैंने वाज़े देखा। ये दुआएं कर रहे थे कि इनकी कश्तियों को ज़्यादा नुकसान ना हो। डूरिया के करीब मैंने एक कश्ती डूबी हुई देखी। इस कश्ती का सिर्फ आगे वाला हिस्सा नज़र आ रहा था। इन बड़ी लहरों से ये बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि ये तूफ़ान कितना ख़तरनाक है। हालांकि ये शहर से काफ़ी दूर समंदर के अंदर था, लेकिन फिर भी इसके असरात काफ़ी नुकसानदाह थे। पहले ये प्रेडिक्शन हो रही थी कि ये तूफ़ान शहर को डायरेक्ट हिट करेगा, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र था कि ऐसा नहीं हुआ। नुकसान काफ़ी हुआ, लेकिन अगर ये डायरेक्ट हिट करती तो ये शहर पता नहीं कैसे होता। ये तूफ़ान पाकिस्तान के साहिल से गुज़रकर गल्फ़ की तरफ गई और ओमान को डायरेक्ट हिट किया। इस तूफ़ान की शिद्दत और नुकसान का अंदाज़ा हमें वहाँ की तस्वीरों और वीडियो से हुआ। गुलाब या शाहीन की तरह का तूफ़ान ओमान में 2007 को भी आया। वो तूफ़ान इस मुल्क की तारीख़ का सबसे बड़ा तूफ़ान था। इसमें 50 लोग मारे गए और 4.2 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। मैंने इस वीडियो की शुरुआत में कहा था कि अल्लाह ताला लोगों को उतना ही आज़माते हैं जितना उसकी बर्दाश्त होती है, और जो होता है अच्छे के लिए होता है, और गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह ताला के ही पास है। पहले लोग सोच रहे थे कि यहाँ बहुत नुकसान हुआ, लेकिन ओमान से ख़बर आने के बाद हम ग्वादर के लोग शुक्र करते हैं कि सिर्फ कम ही नुकसान हुआ। और अगर ओमान की तरह ये तूफ़ान इस शहर को डायरेक्ट हिट करता तो पता नहीं इस ग्वादर का क्या होता। यह अल्लाह ताला की कुदरत ही है कि ये शहर अभी भी कायम है। और अगर तारीख़ को देखें तो काफ़ी तूफ़ान और ज़लज़ले ने इस शहर को हिट किया, लेकिन नुकसान बहुत ज़्यादा नहीं हुआ। यह अल्लाह ताला की रहमत ही है कि ये शहर कायम है, वरना इस छोटी सी पट्टी की खुश्की को शहर के 3 तरफ का समंदर कभी भी ख़त्म कर सकता है।